कल पूरे भारत के 543 सीट के परिणाम आएंगे। जनता किसे देंगी जनादेश और किसे नकारेंगी, कल ही एग्जैक्ट पता चलेगा। वहीं सभी एग्जिट पोल की माने तो भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। पीएम तीसरी मर्तबा मोदी बनने के संकेत मिल रहे हैं एवं राजनीतिक सलाहकारों की माने तो परिणाम उलटफेर भी हो सकते हैं। मोदी तीसरी बार हैट्रिक पीएम बनने में सफल हो पाएंगे या नहीं, जनता किसे देंगी जनादेश और किसे नकारेंगी, कल ही पता चलेगा। वहीं एआईएमआईएम के 3 प्रत्याशियों की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में खूब हो रही है। असदुद्दीन अवैसी, इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान, तीनों प्रत्याशियों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में दमखम के साथ चुनाव लड़ा और भाजपा की हवा भी टाइट कर दी थी। इस कारण ही आज हैदराबाद संसदीय क्षेत्र की सीट पर सभी राजनीतिक दिग्गजों की नजरें गड़ी है। हैदराबाद वो सीट है जो एआईएमआईएम का मजबूत गढ़ है। एआईएमआईएम पार्टी यहां पर 40 वर्ष से जीतते आ रही है। अब 5वीं मर्तबा असदुद्दीन अवैसी मैदान में थे, उनके सामने भाजपा के हिंदू महिला प्रत्याशी मैदान में थे और जीत का दावा भी कर रहे थे। लेकिन सिर्फ ये प्रत्याशी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने में सफल तो हो पाई, लेकिन जीत के करीब नहीं पहुंच पाई, क्योंकि हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी को सभी वर्गों का आशीर्वाद प्राप्त है। असदुद्दीन अवैसी को हिंदू भी मतदान किया तो मुस्लिम भी मतदान किया, सिख भी किया तो ईसाई भी किया। सभी वर्ग के लोगों ने अवैसी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए हर प्रयास किया। तो वहीं तेलंगाना विधानसभा चुनाव के बाद एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी के साथ एआईएमआईएम के सभी विधायक एमएलसीज भी जनता के बीच मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाते हुए देखे गए। अवैसी वो नेता है जिसको जनता हमेशा हर चुनाव में चुनती है। अगर हम कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो देखते हैं तो एड्स आते हैं तो उसे स्किप कर देते हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी को जनता 20 वर्ष से कभी स्किप नहीं की। असदुद्दीन अवैसी अब 5वीं मर्तबा भी इतिहास रचने जा रहे हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी वो नेता है, कोई भी राजनीतिक दिग्गज अवैसी के सामने ठहर नहीं पाया है। पीएम मोदी, अमित शाह समेत भाजपा के कई दिग्गजों ने भाजपा का हैदराबाद में माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया। वहीं हैदराबाद में हर लोकप्रिय मीडिया हाउसेस ने भी अवैसी के खिलाफ बीजेपी का माहौल बनाने का प्रयास किया, लेकिन जनता सभी को नकार दिया। जनता ने वही चुना जो जनहित में कार्य कराने में हमेशा सफल हो पाए, वो अवैसी है। इस चुनाव में यह भी देखने को मिला, अवैसी के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति बोलने वाला मिल जाए तो बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार उसके घर पर जाकर अवैसी के खिलाफ वक्तव्य ले रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी का माहौल हैदराबाद में नहीं बन पाया। हैदराबाद में सिर्फ मुसलमान वर्ग ही नहीं, सभी वर्गों के लोगों ने अवैसी को दिया आशीर्वाद। अब परिणाम कल ही बताएंगे अवैसी कितने लाख की मार्जिन से जीतकर इतिहास रचेंगे। असदुद्दीन अवैसी सबका साथ और सबके विकास को धरातल पर उतारने के लिए हर कार्य किए, इसलिए ही आज जनता ने एआईएमआईएम पर विश्वास जताया। एवं एआईएमआईएम के तेलंगाना में 7 विधायक है और 7 भी मुसलमान हैं। तेलंगाना की विधानसभा में 7 मुस्लिम विधायक एआईएमआईएम पार्टी के ही है। एआईएमआईएम पार्टी के हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में 6 विधायक है तो सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र में 1 विधायक है। एआईएमआईएम के सभी विधायक असदुद्दीन अवैसी के निर्देश और अकबरुद्दीन अवैसी के नेतृत्व में जनहित में कार्य करवाने में 5 महीने में सफल रहे। इसके कारण ही आज हैदराबाद में एआईएमआईएम के 7 विधानसभा क्षेत्रों में चारों ओर विकास और प्रगति की गंगा प्रभवान है। असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी ने जिस प्रकार से विकास और प्रगति के लिए हर संभव प्रयास किया, उसके ही परिणाम है आज जनता एआईएमआईएम के कार्यों से सहमत है
और बार बार असदुद्दीन अवैसी को चुनाव में चुनती है। असदुद्दीन अवैसी अब 5वीं बार के लिए सांसद चुने जाएंगे। अवैसी सिर्फ अकेले नहीं पहुंचेंगे, इम्तियाज जलील और अख्तर उल इमान के साथ पहुंचेंगे। एआईएमआईएम पार्टी की जीत का जश्न सिर्फ हैदराबाद में नहीं बनाया जाएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद और बिहार के किशनगंज में भी बनाया जाएगा। तीनों संसदीय क्षेत्र से एआईएमआईएम पार्टी की जीत के संकेत मिल रहे हैं। एआईएमआईएम पार्टी का तीनों संसदीय क्षेत्रों पर लहराएगा हरा परचम एवं एआईएमआईएम के हैदराबाद समेत 2 सांसद जीतकर असदुद्दीन अवैसी के नेतृत्व में भारत के लोकसभा में तीनों सांसद जनहित के मुद्दों को उठाएंगे और सरकार किसी की भी हो लेकिन अपने कार्य कराने में सफल रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की।